जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज 4/3/2024 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारकापुर जट, कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। अपने खेत 2 बीघा ये खेत है। इस खेत में खड़ा हूँ और वातावरण में धुंध सी है और कुछ हल्की सी उमस के साथ शीतलता है और 2024 का जो चुनाव है वो सर पे खड़ा है। जनता के बीच एक प्रश्न हमेशा कौंधता रहता है कि इस बार किसको वोट दिया जाए और कौन सी पार्टी हमारे बीच, हमारे समक्ष एक रामराज प्रस्तुत करेगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार की हदें पार किया। उससे निजात पाने के लिए जनता ने छोटी छोटी पार्टियों को खुदा समझकर वोट किया, लेकिन वो लोग भी भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल करते रहे। अब वर्तमान में आई भाजपा है जो जितने भी पार्टियों के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त होकर बेतहा धन अर्जित करके बैठे हैं, उनको अपने में मिलाकर एन केन प्रकारेण सत्ता हथियाना चाहती है। इस तरह देश की दशा और दिशा है। अब जनता को समझ में नहीं आता वोट किसे किया जाए, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी ये दर्शाने दिखाने की बात नहीं करता कि प्रशासन क्या कर रहा है, वन विभाग क्या कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, एक चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, रोडों का क्या हाल है, कितने दिन में ये खराब हो जाते हैं। इस पर जनता का जो रुझान है उस दिशा पे कोई पार्टियां, कोई समाज सेवक या कोई विपक्ष में बैठने वाला या पक्ष में बैठने वाला कभी बात नहीं करता। ना ही ये न्यूज़ एजेंसियां इस पर काम करती हैं जिन्हें ये कार्य सौंपा गया है या जिसके अंतर्गत आता है। तो अब प्रश्न उठता है कि रामराज देश के अंदर कैसे आए। रामराज अब लाने की दिशा में एक दिशा मिलती है कि समाज के जितने 5-10% ईमानदार, सेवक और देश प्रेमी लोग हैं, वो अपनी निष्क्रियता या चुप्पी को छोड़कर उन्हें आगे आना चाहिए और एक अच्छी पार्टी या अच्छा संगठन बनाकर देश में अच्छे कार्यों की शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि सारी जनता इन पार्टियों से ऊब चुकी है। ये लोग अपनी पीठ को अपने हाथों से थपथपाने में कोई पीछे नहीं रहा है। तो हमेशा प्रश्न उठता है कि जिसे हम वोट देते हैं वही पार्टी हमें धोखा दे देती है। उसका कारण है कि हम अच्छे इंसान को सिलेक्शन नहीं करते, अच्छे इंसान को आगे लाने की कोशिश नहीं करते। अब जनता को भी इस बार चिंतन करते हुए एक ईमानदार, देश सेवक, सक्रिय
प्रत्याशी को आगे लाना चाहिए, उसे जिताना चाहिए। क्यों न वो महागरीब हो, क्यों न वो किसी पार्टी से ना बिलोंग करता हो, निर्दलीय है, उसे वोट करना चाहिए। ये जिससे धीरे धीरे समाज में बदलाव आ सके। देश के हालात इस तरह हो चुके हैं कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से चुनकर आए, उसे इतना प्रलोभन, इतना अर्थ दे दिया जाता है कि वो अच्छी अच्छी पार्टियों को गिराकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। और इस पर जो रोक है वो चुनाव आयोग लगा सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव आयोग को अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम तैयार करके चुनाव को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जिससे कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अत्याचार दुराचार में लिप्त या किसी जघन्य अपराध में लिप्त को टिकट न मिले। यहाँ तक कि ये भी नियम होना चाहिए कि एक हद से ज़्यादा जिसके पास संपत्ति हो उसको भी टिकट न दिया जाए, जिससे मध्यम वर्ग का इंसान और छोटे लोग राजनीति में आने लगे। मेरा तो बहुत पहले से भी एक सुझाव था चुनाव आयोग को कि इसको बहुत बेहतरीन बनाया जाए, और इस तरह का बेहतरीन बनाया जाए कि जो भी देश की हाई लेवल की परीक्षाएं हैं, जैसे IAS, PCS, इनमें जो लोग पद पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं ज्ञानी पुरुष हैं। और ऐसे लोगों को एक नियम के तहत लाया जाए कि वही लोग केवल राजनीति में चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं। तो होगा हश्र क्या कि एक IAS माइंड से ही मुकाबला करेगा और देश के लिए जो अच्छा हो सकता है उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इस तरह से प्रक्रियाएं बेहतरीन बनाकर देश में कहीं तक रामराज लाया जा सकता है। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी सुरक्षा से संबंधित एजेंसियां हैं उनको छोड़कर सारी जांच एजेंसियां विपक्ष को दे दो, जिससे हमेशा सत्ता पक्ष अपनी सत्ता का रुआब न जमा कर ईमानदारी से देश की सेवा करे, और जिससे धीरे धीरे देश के अंदर रामराज आ सके। रामराज कोई धर्म अपना लेने से या कोई मंदिर मस्जिद बना देने से रामराज नहीं आ सकता। रामराज लाने के लिए संस्कारों में बदलाव लाना पड़ेगा, समाज की जो बिगड़ी व्यवस्था है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ देश के कानून के माध्यम से भी हो सकता है और देश की ईमानदारी से भी हो सकता है। लेकिन देखने को तो सारी जनता जानती है कि जितना बड़ा वर्ग है और जितनी पार्टियां हैं, जितना ऑफिसर है, ये कानून को अपनी जेब में डाल के रखते हैं और छोटे लोगों को कानून का डर दिखा कर उन्हें मजबूर होके उनसे अनर्गल या दुरुपयोग भी करवाते रहते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं देश के अंदर हैं, चल रही हैं।
इससे निजात पाने के लिए हम सबको एक ही काम करना पड़ेगा। जो देश के ईमानदार और अच्छे लोग हैं वो अपने घर से निकलें और एकजुट होकर, संगठित होकर एक अच्छी पार्टी बनाकर देश के अंदर राम राज लाने की प्रक्रिया में काम करें। यहीं से राम राज लाने का एक पथ प्रशस्तित हो सकेगा और धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।